राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है और ये 15 दिसंबर 2024 तक रहने वाला है। तो मार्गशीर्ष में अगर आप शहद का उपाय कर लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती है और आने वाली जो आपकी 7 पुश्तें हैं वो भी अपने जीवन में केवल धन ही धन देखती हैं। देखिए, शहद जो है, शहद का उपाय आपको कैसे धनवान बनाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि मार्गशीर्ष का जो महीना है ये पूरा महीना माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। मार्गशीर्ष के महीने में यदि कोई श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल की पूजा कर ले, उनसे जुड़े हुए उपाय कर ले, उसके भाग्य में लिखा हुआ दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। और यदि कोई मार्गशीर्ष के महीने में शहद का उपाय कर ले तो उसकी 7 पुश्तें भी अपने जीवन में धन देखती हैं। कभी भी निर्धनता ऐसे घर में लौट कर नहीं आती है जो लोग मार्गशीर्ष यानी अगहन के मास में शहद का उपाय कर लेते हैं। शहद जो कि माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं माँ लक्ष्मी को तरह तरह के भोग लगाते हैं, विशेष तरह से उनकी पूजा अर्चना करते हैं जिससे कि माँ लक्ष्मी जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाएं और अपनी कृपा घर पर बरसाएं। क्योंकि जहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है वहाँ कभी भी निर्धनता नहीं रुकती है, हमेशा वहाँ धन की वर्षा होती है और धन में वृद्धि होती है। व्यापार बहुत अच्छे से चलता है, उस घर में कभी बीमारियां नहीं आती हैं, उस घर में कभी दुख नहीं आते हैं। और आपको बता दें माँ लक्ष्मी को शहद बहुत प्रिय है, श्री हरि विष्णु को शहद बहुत प्रिय है। और शहद का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि सौभाग्य में वृद्धि इतनी तेजी से होगी कि निर्धनता बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी और कभी जीवन में लौट कर नहीं आएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि निर्धनता को दूर करने के लिए ही आपको शहद से करना है। देखिए, जिसके पास धन है उसके जीवन में आने वाले कष्ट भी उसे बड़े नहीं लगते हैं, और आज जिसके पास पैसा नहीं है उसके जीवन का उसे छोटे से छोटा कष्ट भी बहुत कष्टकारी लगता है। और ये सत्य भी है कि पैसा जो है इससे सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है फिर आपको हमेशा धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ना तो आपके पास आसानी से पैसा आता है और ना ही आपके पास पैसा रुकता है। हर तरफ से व्यक्ति परेशान हो जाता है जब उसकी कुंडली में बैठे हुए शुक्र कमज़ोर हो जाते हैं। अब शुक्र को मजबूत करना है, कैसे करेंगे? शहद से। सबसे पहले आपको बता दें माँ लक्ष्मी को शहद बहुत प्रिय है, और जब भी आप शुक्रवार के दिन या मार्गशीर्ष में किसी भी दिन, क्योंकि देखिए मार्गशीर्ष यानी अगहन का जो महीना है इसका एक एक दिन माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है, तो किसी भी दिन आप माँ लक्ष्मी को शहद का भोग ज़रूर लगाएं। कहाँ लगाएंगे? अपने घर के मंदिर में ही लगा दीजिए। आप चाहें तो आपके घर के आसपास मंदिर हो वहाँ जाकर लगाइए, वरना आप अपने घर में लगाएं। किस समय लगाना है? शाम के समय में लगाना है। बाकी किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं साल 2024 में मार्गशीर्ष 15 दिसंबर 2024 तक रहेंगे, तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। मार्गशीर्ष में, अगहन में, किसी भी दिन। इससे क्या होगा? आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, शुक्र के मजबूत होने से कभी भी व्यक्ति अपने जीवन में निर्धनता का सामना नहीं करता है। ऐसा समझ लीजिए कि अगर मार्गशीर्ष यानी अगहन के मास में अगर आपने शहद का उपाय कर लिया तो फिर माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में वास करेंगी और आपके घर को कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। तो ये पहला उपाय था। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु ठीक ना हो उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट और दुख आने लगते हैं। वो व्यक्ति अपने जीवन में हर तरफ से परेशान होने लगता है। अब देखिए, कुंडली में आपकी राहु और केतु को भी कौन ठीक करता है? शहद ठीक करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, पहला तो आप महादेव के शिवलिंग पर शहद थोड़ा सा अर्पित कीजिए। साथ ही साथ किसी मंदिर में थोड़े से शहद का दान जरूर करिए, चाहे जितने रुपए का आप कर सकें, है ना। छोटी सी एक शीशी भी अगर कर देते हैं तो बहुत लाभ इससे आपको मिलेगा। कुंडली में जो राहु केतु की स्थिति खराब है वो तुरंत ठीक होगी। तो ये दूसरा उपाय है। बात कर लेते हैं शहद के तीसरे उपाय की। देखिए, अगर आप अपने जीवन में शनि की पीड़ाओं से परेशान हैं तो देखिए, जो लोग शनि की पीड़ाओं से परेशान होते हैं वो
अपने जीवन में ना केवल धन को लेकर परेशान होते हैं, उनके घर में बीमारियां भी आती हैं, पैसा भी उनके पास नहीं रुकता है। तो देखिए शनि देव जब देते हैं तो बहुत देते हैं, चाहे वो दुख हो या सुख हो। अब शनि देव कर्म फल दाता है, व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देने का काम करते हैं। और शनि की 7.5 या ढैया आपकी कुंडली में चल रही है तो फिर आपके जीवन जो है पूरी तरह कष्टों से भरा होगा। बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें पता भी नहीं होता है कि शनि की 7.5 या कुंडली चल रही है, लेकिन अगर जीवन में दुख बहुत हैं, कष्ट बहुत हैं, या आपको पता है कि आपकी कुंडली में शनि की पीड़ाओं ने आपको परेशान कर रखा है, तो आप शनिवार के दिन छोटा सा उपाय करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको शनिवार के दिन शहद का दान करना है। दूसरी चीज़, आपको शनि देव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक ज़रूर लगाना है, क्योंकि सरसों का तेल शनि देव को बहुत प्रिय है। शनि देव के मंदिर में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे भी आप ये दीपक लगा सकते हैं। दीपक गोल बाती का ही आपको तैयार करना है। आप देखेंगे कि शनि की पीड़ाएं पूरी तरह शांत हो जाएंगी और आपका जीवन सुख से भर जाएगा। और मार्गशीर्ष का जो महीना है ये बहुत ही विशेष है शनि देव की पूजा के लिए। तो देखिए अब बात कर लेते हैं शहद के एक ऐसे उपाय की जिसे करने से आपका भाग्य भी चमकेगा, आप धनी भी बनेंगे, आपके जीवन में हर वो सुख आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं। मतलब हर वो चीज़ आपको मिलेगी जिसके बारे में आपने सोच रखा है कि शायद ये चीज़ मुझे जीवन में नहीं मिलने वाली है। हर वो चीज़ आपको मिलेगी जो आपने ये सोच कर रखा है कि शायद ये मेरा सपना ही बनकर रह जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है। अगर आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, तो आप श्री हरि विष्णु को शहद का स्नान करावें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की कोई मूर्ति है, लड्डू गोपाल की कोई प्रतिमा है, उनके बाल स्वरूप की कोई प्रतिमा है, तो उनको आप शहद का स्नान कराएं, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। अब देखिए आप अगर मार्गशीर्ष मास में ये उपाय कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। दूसरी चीज़ कि पृथ्वी पर हर वो सुख उसे मिलता है जिसकी वो कल्पना करता है। ऐसा समझ लीजिए राजा की तरह वो व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करता है। इतना धन, इतना सुख, इतनी समृद्धि उसके पास आती है कि हर जगह हर तरफ उसका नाम होता है, उसकी सफलता के चर्चे हर जगह होते हैं। वो व्यक्ति राजा कहलाता है। आने वाली जो उसकी पीढ़ियां होती हैं वो इतना धनवान बनती हैं कि उस घर के व्यक्तियों का मान सम्मान हमेशा बढ़ता है। तो इसीलिए आने वाली आपकी जो 7 पुश्तें हैं, 7 पीढ़ियां हैं, वो भी अपने जीवन में धन देखेंगी, सुख देखेंगी, समृद्धि देखेंगी। कभी निर्धनता आपके घर में लौट कर नहीं आएगी, आपके जीवन में लौट कर नहीं आएगी, अगर आप शहद का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं मार्गशीर्ष यानी अगहन के मास में। आप किस दिन करना है, जितने दिन कर लेते हैं उतना उत्तम है। ज़्यादा दिन ना कर पाएँ तो जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करें। अब देखिए एक बार तो आपको ये उपाय ज़रूर ही करना चाहिए। वैसे तो जो लोग नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं या 3-4 बार कर सकते हैं, 2-3 बार कर सकते हैं, बहुत लाभकारी और बहुत चमत्कारी ये दिन है। ऐसा समझ लीजिए मार्गशीर्ष का एक एक दिन आपके जीवन का कल्याण ही करने वाला है, क्योंकि ये माह श्री हरि विष्णु को, भगवान कृष्ण को, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने घर में पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, दीपक से आरती करते हैं, जितनी बार आप जो जो काम करें उस समय आप घंटी ज़रूर बजाएं। सिर्फ एक बार घंटी आपको नहीं बजानी है। ऐसा करने से आपका जो पुण्य है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा समझ लीजिए कि चंद्रयान व्रत करने का पुण्य केवल आपको घंटी बजाने मात्र से मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्गशीर्ष का माह कितना विशेष है और कितना लाभ आपको देने वाला है। तो पुष्प चढ़ाते हैं फिर घंटी बजानी है, आप दीपक जलाते हैं तब भी आपको घंटी बजानी है। इतना छोटा सा उपाय है, लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि चंद्रयान व्रत का फल सीधे सीधे आपको प्राप्त हो जाता है। देखिए इसके अलावा अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर शाम के समय में दीपक लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो दीपक लगाएंगे गोल बाती का, क्योंकि माँ तुलसी के पास हमेशा गोल बाती का ही दीपक लगाया जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जयकारा ज़रूर लगा दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जय माँ लक्ष्मी या जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिख कर जाएँ। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।